हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन जेंगो पे बना हुआ एक और प्रोजेक्ट डिस्प्ले करूंगा जिसका नाम है ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले इसका आउटपुट देखते हैं। तो प्रोजेक्ट को मैंने ओपन कर दिया है पाइचार्म के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ इसका। अगर हम इसका कुछ कोड देखें तो लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर ये मेरा सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है लाइब्रेरी अंडरस्कोर मैनेजमेंट। उसके अंदर हमारा ऐप बना हुआ है लाइब्रेरी नाम का। स्टैटिक के अंदर सारी CSS फाइल एंड इमेजेस मैंने रखी हैं और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को रखा है। एंड उसके बाद टेम्पलेट्स के अंदर सारी की सारी HTML की कोडिंग है, HTML पेजेस हैं, जैसे अबाउट अस पेज, बुक को एड करने वाला पेज। ठीक है, तो ये सारे HTML पेजेस टेम्पलेट्स के अंदर हैं और सिंपल कोडिंग है। कोई मैंने अलग से टेम्पलेट डाउनलोड करके यहाँ पे नहीं यूज़ किया है। सारा का सारा कोड हमने राइट करके लिखा है। ठीक है, सारा का सारा कोड मैंने यहाँ पे खुद से टाइप किया है। एंड नाउ आई विल रन द कोड। तो टर्मिनल पे जाके मैं क्या कमांड यूज़ करूँगा, पाइथन manage.py रन सर्वर। तो इस कमांड के रन करने से पाइथन का जो डिफ़ॉल्ट सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जेंगो आपको जो डिफ़ॉल्ट सर्वर देता है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड नाउ आपके पास ये URL आ चुका है। तो आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और ये जो एड्रेस हमें मिला है इसको आप कॉपी करके ब्राउज़र में पेस्ट कर दीजिए, या फिर इसको क्लिक करके भी आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके साथ ही ओपन हो जाएगा। बट मैं गूगल क्रोम के साथ ओपन करना चाहता हूँ। तो ये लोकल होस्ट 127.0.0.1 का मतलब क्या होता है, लोकल होस्ट, और उसके बाद 8000 क्या है, पोर्ट नंबर है। ठीक है, तो आप देखेंगे आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। सो दिस इज़ दी फ्रंट पेज। ये पहला पेज आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट का। सबसे ऊपर तो आपको देख रहे हैं नेविगेशन बार में ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप का कैरोजल यूज़ करके मैंने कुछ इमेजेस यूज़ की हैं। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं दो आपको यहाँ पे लिंक मिलेंगे, स्टाफ एंड स्टूडेंट। ठीक है, स्टाफ मतलब एडमिन जो कि बुक एड करेगा, बुक इश्यू करेगा। ठीक है, बुक अगर डिटेल बुक का चेंज करना है तो वो सारा वर्क एडमिन का रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन से लॉगिन करके। तो एडमिन का यूज़र नेम मैंने दिया एडमिन और पासवर्ड भी दे दिया एडमिन। सबमिट किया तो ये लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। अगर मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ यूज़र नेम पासवर्ड में तो मुझे, जैसे मैंने लॉग आउट किया और फिर से मैं लॉगिन करके देखता हूँ। नाउ आई विल, ठीक है, अब मैंने कुछ गार्बेज डेटा यहाँ पे दे दिया जो कि मेरे डेटाबेस में नहीं है। तो इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स का मैसेज आ गया। तो मुझे सही यूज़र नेम पासवर्ड देना है जो कि मैंने क्रिएट सुपर यूज़र कमांड का यूज़ करते हुए एडमिन क्रिएट किया है। वही यूज़र नेम पासवर्ड मुझे देना है। ओके, तो एडमिन का होम पेज यहाँ पे आ चुका है, डैशबोर्ड आ चुका है। एडमिन बुक ऐड कर सकता है, बुक का नाम उसे देना है, ऑथर का नाम, कैटेगरी, बुक का ISBN नंबर एंड कितनी क्वांटिटी बुक की लाइब्रेरी के अंदर है वो देना है। तो बुक ऐड करने के बाद आप व्यू बुक में जाके बुक का डेटा यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ नया डेटा ऐड करके दिखाता हूँ। मैंने बुक का कुछ नाम दे दिया, सपोज मैंने दे दिया पाइथन बुक, लिख देता हूँ अभी मैं। ठीक है, बुक का मैं सच मुझे कोई नाम नहीं पता तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए पाइथन बुक लिखा एंड ऑथर लिख दिया ABCXYZ। कैटेगरी,
ठीक है, आप कैटेगरी बता सकते हैं कि प्रोग्रामिंग की बुक है या साइंस की बुक है, तो मैंने लिखा प्रोग्रामिंग। कुछ इसका जो भी बुक में ISBN नंबर होगा वो आपको देना है, एंड कितनी क्वांटिटी बुक की आप ऐड कर रहे हैं, तो मैंने 10 लिख दिया और सबमिट कर दिया। इतनी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी लाइब्रेरी के अंदर। तो ये क्वांटिटी आ जाती है इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लास्ट में हमारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अगर मैं डेटा एडिट करना चाहता हूँ तो मैं एडिट पे क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकता हूँ। मैंने क्वांटिटी को 20 कर दिया, सबमिट कर दिया, तो ये डेटा अपडेट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 आ गया है। ओके, और रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इससे पहले कोई बुक है तो उसको मैं डिलीट करके देखता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो मैं डिलीट पे क्लिक किया तो ये पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हो। ये मैसेज आ गया, बुक डिलीट हो गया सक्सेसफुली। ओके, तो वो रिकॉर्ड यहाँ से 505 वाला जो था वो हट चुका है। ओके, नाउ यहाँ से आप स्टूडेंट का रिपोर्ट देख सकते हो, कौन कौन से स्टूडेंट रजिस्टर हो चुके हैं। और अगर उसका भी डेटा, स्टूडेंट का डेटा भी आपको अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड अगर किसी नए स्टूडेंट को रजिस्टर करना है तो एडमिन वो भी कर सकता है। और किसी को अगर बुक इशू करना है तो यहाँ से बुक इशू कर सकता है एडमिन। तो मैं एक नया यूज़र आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बुक इशू करके दिखाता हूँ। ओके, सो आई विल रजिस्टर स्टूडेंट। एडमिन के थ्रू भी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते थे स्टूडेंट का। तो मुझे यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड देना है, बट पहले मुझे साइन अप करना पड़ेगा अगर मैं नया यूज़र हूँ। तो मैं यहाँ से साइन अप करता हूँ। तो साइन अप करते समय मुझे स्टूडेंट का नाम देना है। तो सपोज़ मैंने नाम दे दिया आलोक कुमार, एंड इनरोलमेंट नंबर दिया 0501 CS 09844। ठीक है, कुछ भी मैंने यहाँ पे जो भी उसका कॉलेज का इनरोलमेंट नंबर होगा वो प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट। एंड देन आफ्टर ब्रांच, तो मैंने ब्रांच ले लिया CS। यूज़र नेम आलोक। यूज़र नेम पासवर्ड जो आप देंगे उसी से आपको लॉगिन करना है। सबमिट कर दिया तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे लॉगिन करता हूँ स्टूडेंट अकाउंट में, तो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दिया, सही यूज़र नेम पासवर्ड दिया, तो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। और अभी यहाँ पे बता रहा है कि आपने कोई बुक इशू नहीं किया है। अगर आप कोई बुक इशू, आपको कोई बुक इशू होती है एडमिन के थ्रू, तो उसका डेटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता है। व्यू प्रोफाइल, एडमिन अपना प्रोफाइल देख सकता है, उसका नाम, इनरोलमेंट नंबर, ब्रांच। और एडिट करना है तो वो अपना कुछ डेटा एडिट भी कर सकता है। जैसे मैं इनरोलमेंट नंबर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इनरोलमेंट नंबर को चेंज कर दिया, तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। ओके, तो ये आप देख रहे हैं डेटा अपडेट हो चुका है। अब मैं आपको एडमिन अकाउंट से लॉगिन करके बुक इशू करके दिखाता हूँ इस पार्टिकुलर स्टूडेंट को जिसका अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया था। तो मैं फिर से यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करूँगा। तो एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड मैंने सेट करके रखा है एडमिन। तो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आया। और अब आप इश्यू बुक में जाके यहाँ से किसी स्टूडेंट को बुक इशू कर सकते हैं। तो यहाँ ड्रॉप डाउन में से आपको सेलेक्ट करना है किसको आप बुक इशू करना चाहते हैं। तो अभी हमने जो नया रजिस्ट्रेशन किया था लास्ट वाला, स्टूडेंट का नाम आता है यहाँ पे एंड रोल नंबर आता है। तो मैंने यहाँ पे अभी जो रजिस्ट्रेशन किया था आलोक नाम से स्टूडेंट, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया।
एंड किस बुक को मैं इशू करना चाहता हूँ। तो अभी मैंने जो नया बुक एड किया था उसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पे आपको ISBN नंबर सेलेक्ट करना है इसके अकॉर्डिंग। जैसे ये 6 है तो यहाँ पे भी आपको 6 लेना है। ठीक है, सबमिट कर दिया तो ये डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, ये पहले कौन कौन सी बुक्स किस किस को इशू हो चुकी हैं ये सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। किसका कितना फ़ाइन कैलकुलेट हुआ है तो फ़ाइन में जाके आप देख सकते हैं। अभी अभी इशू हुआ है तो कोई यहाँ पे फ़ाइन नहीं। 1 मंथ का कोई फ़ाइन नहीं रहेगा। 1 मंथ से जब ज़्यादा डेट आगे चले जाएगी तो आपका पर डे 5 रुपीज़ फ़ाइन आएगा। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़ाइन कैलकुलेट हुआ है 11 डेज़ का 55, मतलब पर डे 5 रुपीज़ फ़ाइन के अकॉर्डिंग ये काउंट होता है। ठीक है, तो जिसमें कोई डिले नहीं है वहाँ पे 0 आ रहा है। तो 1 मंथ का मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है। 1 मंथ से ज़्यादा अगर होता है तो फ़ाइन कैलकुलेट होके आएगा 5 रुपीज़ पर डे। अगर आप चाहते हो 10 रुपीज़ पर डे हो तो आप कोड में चेंज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ फ़ाइन कैलकुलेशन का कोड दिखाता हूँ। अगर मैं आपको व्यूज़ के अंदर सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे, फंक्शन बेस्ड व्यूज़ मैंने बनाए हैं। तो ये आप देखेंगे होम, रीड बुक, व्यू बुक, एडमिन लॉगिन, तो ये सारे फंक्शंस यहाँ पे बने हुए हैं। बुक इशू करने का फंक्शन है, इसी तरह साइन अप का फंक्शन है, स्टूडेंट लॉगिन, व्यू इशू, रिटर्न बुक, फाइन। तो ये फाइन का फंक्शन आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 5 किया है, आप चाहते हैं पर डे 10 रुपीज़ फाइन हो तो मल्टीप्लाई 10 कर सकते हैं। ओके, ओके, सो अब हमने बुक इशू कर दी है और इसी तरह बुक यहाँ पे रिटर्न भी की जा सकती है। बुक को अगर रिटर्न करना है तो आप रिटर्न पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ तो ये रिकॉर्ड यहाँ से हट जाता है। ठीक है, अभी जो मैंने इशू किया था मैं स्टूडेंट से लॉगिन करके भी आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट को भी ये डेटा विजिबल हो जाएगा अब। तो स्टूडेंट का जो यूज़र नेम पासवर्ड हमने दिया था उसी से हमें लॉगिन करना है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट को भी ये डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, एडमिन ने इशू किया है बट डेटा स्टूडेंट को डिस्प्ले होगा उसके अकाउंट में। फाइन भी वो यहाँ पे देख सकता है। ओके, तो ये अच्छा यहाँ पे मैंने क्योंकि चेंज नहीं किया है, यही कोड मुझे फाइन 2 में भी लिखना चाहिए, नहीं तो फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गलत कैलकुलेशन होके आ रहा है। तो मैं इसको आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो जो कोड मैंने यहाँ ऊपर लिखा है वही मैं यहाँ पे करता हूँ। डेटा से लेके मैं कॉपी कर लेता हूँ एरर तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर एक पार्टिकुलर ईयर की हम बात करें तो उसमें तो सही कैलकुलेशन हो रहा था, बट क्योंकि अब ईयर चेंज होने वाला है तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि यहाँ पे पहले मैंने मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया था। नाउ अगर ईयर चेंज होता है, दिसंबर के बाद अगर जनवरी आता है तो मैंने मंथ को कंपेयर किया हुआ है। तो दिसंबर जनवरी को जब कंपेयर करते हैं तो गलत रिज़ल्ट आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोड चेंज किया है और वही चेंजेस कोड में स्टूडेंट वाले सेक्शन में भी लगा देता हूँ। ओके, सो मुझे चेंज करना है डेटा से लेके मैं यहाँ पेस्ट करके देखता हूँ एरर तक।
ठीक है, अब मैं एक बार ट्राई करता हूँ। तो मैंने इसको बैक किया एंड रिफ्रेश करके देखा। ओके, सो नाउ आउटपुट इज करेक्ट। ओके, अब अगर 1 मंथ से ज़्यादा डिले होगा तो ही वहाँ पे 5 रुपी आएगा। तो अब कोड दोनों में परफेक्ट हो चुका है। मैंने एक जगह एडिट कर दिया था, तो दूसरी जगह दूसरे फंक्शन में एडिट नहीं किया था, तो अब दोनों जगहों पे एडिट हो चुका है। तो ये सारे फंक्शंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, फंक्शन बेस्ड व्यूज हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से प्रोफाइल मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। अब मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। ओके, तो लॉग आउट हमने कर दिया है। दिस इज़ द फ्रंट पेज। अगेन अगर मैं आपको एडमिन से लॉगिन करके दिखाऊं, ठीक है, एक बार फाइन हम फिर से चेक कर लेते हैं। एडमिन के अकाउंट में भी 0 वहाँ पे आना चाहिए। वहाँ पे तो वैसे मैंने कोई चेंज नहीं किया है, तो वहाँ तो करेक्ट रिजल्ट आएगा। फिर भी एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ भी 0 आ रहा है। ओके, और अगर मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ बुक को, तो स्टूडेंट के अकाउंट से भी ये डिलीट हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, तो स्टूडेंट के अकाउंट में भी ये रिकॉर्ड हट जाएगा। एक बार हम फाइनली चेक कर लेते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अब कोई डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि बुक रिटर्न हो चुका है। ओके, सो दिस इज़ द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट इन पाइथन जेंगो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर मैंने जो यूज़ किया है पाइथन का इंटरप्रीटर, जो कि आपको python.org वेबसाइट से मिलेगा। एंड आईडी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पाइचार्म या VS कोड। फ्रेमवर्क मैंने जेंगो यूज़ किया है। डिज़ाइनिंग के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है। और बैकएंड में हमारा जो लॉजिकल कोड है वो पाइथन के थ्रू लिखा गया है, जेंगो फ्रेमवर्क का यूज़ करके। एसक्यूएलाइट हमारा डेटाबेस है, आप चाहें तो इसको MySQL के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको MySQL के साथ भी ऑलरेडी कन्वर्ट मैंने किया हुआ है। आप चाहें तो MySQL वाला वर्जन भी ले सकते हैं। ओके, अगर आप इस कोड को परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।